सारे मेरी जगह पे रख के खुद को देखें। मैंने उसका मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन मैं फिर भी उसमें खामोश रहा हूँ। मैंने देखा है उसने कितने स्ट्रेस में रही है, मैंने देखा है कि उसने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया है, किस तरह वो रोई है, किस तरह वो मेरे सामने गिड़गिड़ाई है। ठीक है, मैंने उसकी बड़ी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे किसी को नहीं बताया, और मैं आगे बताना भी नहीं चाहता जिस जिस मुश्किल से वो गुजरी है, और ना मैं फर्दर आगे बताऊंगा। ठीक है, जस्ट डिमांड करता हूँ उसकी खुशी, उसकी रिस्पेक्ट, उसके बेटे की खुशी। आप लोगों ने कहा है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। ठीक है, आप आए, दोस्ती का हाथ आपने बढ़ाया, मेरी साइड से भी दोस्ती का हाथ है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आपकी तरफ से बात है तो फिर यहाँ से भी बात आएगी। ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मिसाइल है। ठीक है, उसको 100 बिस्मिल्लाह जो भी हो वो हम कर लेंगे सॉर्ट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे। ठीक है, अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीजें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो करना चाहे, एक बात ही होगी। अब हु इज ऑन? ऑन इज नो वन। ऑन ना 13 में है ना 3 में। ठीक है, मैंने ऑन को आज से 1 महीना पहले एक बात कही थी कि ऑन, मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। मुझे ये अजीब सा ना गंदा गंदा सा लग रहा है कि मैं ये बैठ के अपनी फैमिली की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है शायद वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है। उनको इतनी अकल समझ नहीं रही कि इससे नुकसान सिर्फ अपना ही है। अवाम ने चीजें लेने, आज भी कल भी चीजें लेंगे और वो फिर किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ अपना है, या आपके घर का या मेरे घर का, और किसी का नहीं। ठीक है, अब पॉडकास्टों में बैठ के तो अवाम 14,000 किस्म की बातें करती है। आप अकेले अकेले का जवाब देंगे नहीं ना, तो आपको किसने राइट दिया कि आप बैठ के वहां पर डिस्कस करेंगे ये है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसको मना किया गया है। मैं अगर काका गल्ला खोलन ते आ गया, जे मैं गल्ला खोल के रख दी तो तू मेरा पुत्र राह लभदा करना कि मैं ठांगे के पास हूँ। आज मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 1 महीना पहले इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, मेरे पास सबूत पड़े हैं कि आपने ईमान का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में उसकी पिक्चर लगाई थी, और मैं उस टाइम में किसी और कंट्री में था, या शायद कहीं था, बस फरार ही था, अपने घर पे नहीं था। मैंने आपको बड़े प्यार से तरीके से मैसेज किया था कि ऑन मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, लोगों का हादसा ना बनो। जैसे कि खबरदार आज के बाद मेरी बीवी के बारे, मेरे बेटे के बारे कोई ब्रॉड ओपन ना हो। बजाय इसके मेरे पे आगे मेरे पे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, कि ऑन घर खराब कर रहा है, ऑन रिश्ता तोड़वा रहा है। ठीक है, कोई भाई जो है ना वो बहन का घर खराब नहीं करता, वो हमेशा बहन का साथ चाहता है, और जो उसकी बहन चाहती है वो चाहता है, उसकी बहन को डिफेंड करता है। अगर भाई रजब भाई इस जगह पे स्टैंड लेते कि जी आज के बाद ईमान के बारे सोशल मीडिया पे कोई बात ना हो, आज के बाद ईमान के बारे सोशल मीडिया पे कोई बात ना हो, ठीक है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं आके यहाँ पे लाइव पे बात करता। सुबह से सोशल मीडिया पता नहीं क्या देखी जा रहा हूँ, मुझे एज अ विलन मुझे साबित किया जा रहा है कि भाईजान ये ऑन है, ये सब कुछ करवा रहा है, ये इसने ये बात कर दी है, इसने ये डीएनए की बात क्यों की। मैंने तो उनको रुकवाने के लिए कहा है कि भाईजान ऐसी बातें आप सोशल मीडिया पे ना करें। उसके बाद मैंने जब भी स्टैंड लिया, मैंने लिया है अपनी फैमिली के लिए। फैमिली टारगेट होगी, मैं बोलूंगा, मैं नेक्स्ट भी बोलूंगा, मैं अभी भी बोलूंगा। ठीक है, उसके बारे चाहे मेरी जान जाती है, मेरे पे कोई केस करवाता है, मैं अपनी फैमिली को, मेरे फैमिली पे कोई बंदा बात करेगा सोशल मीडिया पे आके, मैं उसको जवाब दूंगा। ठीक है, नंबर 2 पे क्या बात आ गई कि अब बात पता है क्या है, ठीक है, कुछ लोग मजीद इसमें शामिल हैं। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा इख्तलाफ दिखाया है रजब भट्ट का और ओन शेख का। यहाँ पे मैं तारुफ करवाता चलूँ कि ओन शेख है कौन, फिर मैं बताऊँगा। असल में ओन शेख रजब भट्ट की वाइफ का सगा और इकलौता भाई है, मतलब कि रजब भट्ट की जो वाइफ है ना ईमान, उसका ये भाई है। अच्छा, इस सारी लड़ाई से वाज़ह ये होता है कि ओन शेख ने पॉडकास्ट में बैठ के रजब भट्ट को बेइज्जत किया, और उस बेइज्जती को रजब भट्ट बर्दाश्त ना कर सका, जिस वजह से रजब भट्ट ने अपनी बीवी से ताल्लुक़ तोड़ दिया। ये लोग कहते हैं, लेकिन असल में ये हकीकत नहीं है। असल में हकीकत ये थी कि
ओन शेख के हवाले से तो हकीकत ये थी, क्योंकि वो ईमान का भाई है, उसके ज़िम्मे अपनी बहन की खिदमत करना है ही है। ख़ास तौर पे ऐसी बहन के जो बहन घर आके बैठी है, इसकी खिदमत करना तो ओन शेख के ज़िम्मे है ही है, क्योंकि बाप तो है नहीं। तो बाप की तो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया बाप तो, लेकिन अब बाप का किरदार ओन शेख ने ही निभाना था। तो अब देखें, जब ये घर आई थी ना ईमान, तब ये प्रेग्नेंट थी, ठीक है। अब आप ख़ुद बताएं कि बाप तो है नहीं, तो रजब भट्ट की वाइफ को हॉस्पिटल कौन लेके जाए जब ये घर आए बैठी है, मैके आई बैठी है, क्या ऐसे ही छोड़ दे लावारिस? तो ओन शेख की ये नेकी है कि ये अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाता रहा, उसका चेकअप करवाता रहा, उसकी तकलीफ़ में उसने उसका साथ दिया। मसला क्या बना? मसला ये बना कि इसने ना जताना शुरू कर दिया कि मैंने संभाला है और बच्चे की भी खिदमत मैंने की, अपनी बहन की खिदमत भी मैंने की। इसने ना ये कहना शुरू कर दिया ओन शेख ने। और रजब भट्ट के बारे में ओन शेख ने जोन सा है आरटीएस यानी रेहान तारिक का जो शो है वहाँ पर पॉडकास्ट दिया, और रजब भट्ट के हवाले से कुछ बहुत बहुत बातें ऐसी कहीं जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन कोई भी अगर खामंद हो और वो अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बातें सुने कि उसकी बीवी उसके बारे में ये कहती है अपने भाई को, तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो भी इतने बड़े चैनल के ऊपर। तो रजब भट्ट से ये चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं हुई। और अब देखिए, अभी ये रिसेंटली ये वाक़या हुआ है कि ओन शेख की लाइव पे गवाश भट्ट के साथ लड़ाई हुई। उसमें गवाश भट्ट ने ओन शेख को तो गालियां देना शुरू की ही की, साथ में वो रजब भट्ट की वाइफ यानी ओन शेख की सिस्टर को भी पुनी गया है। ज़ाहिरी बात है, जब आप किसी को गालियां निकालेंगे तो माँ बहन की ही निकालेंगे ना, तो इसकी बहन की गालियां निकाली गया उसे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओन शेख की बहन ही तो रजब भट्ट की वाइफ है। तो जब रजब भट्ट तक ये खबर पहुंची, एडिटर बड़े तेज़ हैं, हर चीज़ एडिट करके ना सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और किसी तक ना भी पहुंचनी हो ना, वो उस बंदे तक पहुंच जाती है। तो रजब भट्ट तक जब ये सारी बातें पहुंची कि मेरे साले साहब को गालियां दी जा रही हैं, तो रजब भट्ट तब तक तो खामोश था। लेकिन जब उसे ये पता लगा कि मेरे साले साहब को और उसकी बहन को गालियां दी जा रही हैं, क्योंकि उसकी बहन तो रजब भट्ट की वाइफ है, तो रजब भट्ट ने फिर गवाश भट्ट को सुबह सुबह कॉल करके उसको डांटा, उसको झाड़ा कि जिसको तुम अपनी बहन कहते थे उसको ही तुम गालियां देने लगे हुए हो। तो फिर अभी कुछ ही देर पहले मैं इनकी वो लाइव सुन रहा था, उसमें गवाश भट्ट फिर ओन शेख के साथ लाइव आया है, और फिर लाइव आकर उसने ओन शेख से माफ़ी भी मांगी है। ये वाली कंप्लीट वीडियो जिसमें गवाश भट्ट ने ओन शेख से माफ़ी मांगी है ना, ये वाली कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे, यानी मेरा चैनल जो जिसका नाम है मिस्टर फ्रैक्शनल, MR कैपिटल M और स्मॉल R लिख के स्पेस दे के फ्रैक्शनल लिखेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है जिसमें गवाश भट्ट ने ओन शेख से माफ़ी मांगी। अभी मैं कुछ ही देर पहले वो अपलोड कर चुका हूँ। तो माजरा सारा ये है कि रजब भट्ट की और ओन शेख की जो लड़ाई चल रही थी वो तो ठीक थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। जैसे ही वो सोशल मीडिया पे आई है तो लोगों ने तो व्यूज़ की खातिर उस चीज़ को मजाक बना लिया। हर बंदा ही जो व्यूज़ ले रहा है यूट्यूब पे, वो ओन शेख के नाम पे, रजब भट्ट की लड़ाई के नाम पे, कीवान के नाम पे, रजब भट्ट की वाइफ ईमान के नाम पे व्यूज़ ले रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती रजब भट्ट की खुद की है। उसे शुरू ही से अपनी ऑडियंस को ये आदत नहीं डालनी थी कि रजब भट्ट की फैमिली में क्या हो रहा है, उसे बताना ही नहीं चाहिए था। मैं मिसाल देता हूँ कि बिलाल मार्थ भी तो एक यूट्यूबर है, अच्छे खासे लोग उसे देखते हैं। क्या किसी को पता है कि उसकी वाइफ कौन है? क्या किसी को पता है कि उसकी वालदा कैसी है? क्या किसी को पता है कि उसकी सिस्टर कैसी है? नहीं पता, क्योंकि वो व्लॉगिंग ऐसी करता है कि उसमें कोई बहन, वालदा, कोई कज़न, अपनी फ़ीमेल, कोई फ़ीमेल नहीं दिखाता, बस अपने दोस्तों के साथ शुगल दिखाता है। तो यही चीज़ मैं रजब भट्ट को कहता आया हूँ कि आप अपना इंटरटेनमेंट लोगों को दिखाएं, लोग तब भी आपको देखेंगे। बस अपनी मदर, अपनी सिस्टर और अपनी वाइफ, इनको सोशल मीडिया से दूर रखें। कमा के आपने देना है, खर्च उन्होंने करना है, तो उनको क्यों आप कमाई का जरिया बना रहे हैं? ये मैं हमेशा रजब भट्ट को कहता हूँ। खैर, ये थी जी सारी लड़ाई ओन शेख की और रजब भट्ट की और गवाश भट्ट की। आपने मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस सारी लड़ाई में आपको कौन लग रहा है कि ठीक है। क्या रजब भट्ट ठीक है या ओन शेख ठीक है? हक पर कौन है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।